अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज जुमा का ख़ुतबा देने के बाद तकरीबन गोया के सबको हमें रमज़ान के चांद दिन देखने का इंतज़ार है और सब लोग अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। इन दिनों मैं पिछले कुछ वीडियोज़ में फ़ैमिली वेलबीइंग के ऊपर जब भी मैंने बात किया तो वहाँ पर एक बात मैंने हाईलाइट किया था कि भाई क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से तलाक़ और खुला या आपस में डिस्प्यूट या एक क्या बोलते हैं कि कमज़ोर मियाँ बीवी की ज़िंदगी चलती है। मेरे भाइयों बहनों, आपके बच्चे हैं, आपके भतीजे हैं, भांजियाँ हैं, आपके स्टूडेंट्स होंगे, आपके बड़े होंगे, शौहर होंगे। एक बात के ऊपर बहुत सीरियसली डिस्कशन करना है और प्रैक्टिकली इसके लिए कुछ रेमेडीज़ अपनाना पड़ेगा। वो बात जो है ना वो ये है कि मुझे फ़िक्र है टीन एजर्स की। मुझे फ़िक्र किसकी है? मुझे टीन एजर्स की फ़िक्र है। अच्छा, फ़िक्र इसलिए है कि भाई मान लो इस बात को कि फ़ितना जो पोर्नोग्राफ़ी नंगी फ़िल्में देखने का इतना आम हो चुका है कि 10 में से समझो कि 10 के 10 या मिनिमम 10 में से 8 जो बच्चे हैं, जवान हैं, वो पोर्नोग्राफ़ी नंगी फ़िल्में देखते हैं। अल्लाह ताला हम सब की उससे हिफाजत करे। एक होता है गुनाह हो जाना, अनएक्सपेक्टेड बग़ैर जो है इरादे के हो जाती है, शैतान बहकाता है, तौबा कर लेता है, छोड़ देता है। बहुत सारे वजूहात होते हैं गुनाहों को छोड़ने के। अल्लाह का अज़ाब, अल्लाह का डर वो पैदा होता है, अल्लाह की जो नेमतें वो याद आती हैं कि इसके बदले अल्लाह मुझे जो है फ़लाँ फ़लाँ नेमतों से नवाजेगा। कभी कभार इसलिए भी गुनाह छोड़ देते हैं कि भाई लोग मुझे बुरा भला कहेंगे, मेरा नाम ख़राब होगा। लेकिन ये गुनाह जो गंदी फ़िल्मों को देखने का गुनाह है, इसको कोई आइडेंटिफाई नहीं करता। कमरों में देखा जाता है, बंद गाड़ियों में देखा जाता है, बिस्तर में सो के देखा जाता है, रातों में देखा जाता है। तो ये इस बात का डर इंसान को नहीं रहता कि भाई मैं घर पे देख रहा हूँ, मेरे घर पे रहने वाले अब्बा अम्मी, इवन मेरी बीवी, मेरे बच्चे भी इसको जान नहीं सकते। तो यहाँ पर एक नमूने की आज़ादी, एक नमूने की उनको जो है छूट मिल जाती है। तो छोड़ने का जो रीज़न होता है ना कि भाई लोग इसको मुझे बुरा भला कहेंगे, ये रीज़न यहाँ पे नहीं रहता, जिसकी वजह से कंटिन्यूटी होने का सारे जो है यहाँ पर ख़दशात होते हैं, नहीं छोड़ने के जो है असबाब होते हैं। जो टीनेजर्स का जो तबका है प्यारे भाइयों, टीनेजर्स ओके, जिनकी 13, 14, 15, 16, 20, 22, 24 इवन वो टीनेजर के बाद आते हैं, इनकी मुझे बड़ी फ़िक्र है। क्या ये लोग मुस्तकबिल में कामयाब शौहर बन पाएंगे या नहीं? सक्सेसफुल अपनी बीवी को खुश रखने वाले हस्बैंड बन पाएंगे या नहीं? ये मुझे बहुत बड़ा डर है। मुझे पूरा डर है कि अगर कोई पोर्नोग्राफ़ी आज देख रहा है तो 2 ऐसे होंगे 10 में से जो छोड़ देंगे उसको, 8 ऐसे होंगे जो नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि उतना उनको लत लग जाएगा, दिमाग उसी तरफ खींचता चला जाएगा। और जब वो 5 साल, 4 साल, 10 साल अपने हाथ से लज्जत लेंगे, मास्टरबेशन जब करेंगे, मुश्त ज़नी जब करेंगे, तो उनके आज़ा ख़ास करके जो शर्मगाहें जो हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे, उसका सिस्टम ख़राब हो जाएगा। तो अल्टीमेटली शादी तक भी वो करते रहेंगे और इतना लंबा अरसा करने के बाद उनके जो वो ऑर्गन्स हैं बदन के, जो या उसके आसपास के जो ऑर्गन्स हैं, शर्मगाह के आसपास के जो ऑर्गन्स हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और यकीन मानिए कि वो अपनी बीवी को खुश नहीं कर पाते। उनको एरेक्शनल डिसफंक्शन होता है, उनको प्री मैच्योर एजुकेशन होता है, यानी कि उनका अज़्व तनासुल जो है इतना मज़बूत नहीं होता कि वो औरत के शर्मगाह में दाखिल हो सके। दाखिल अगर हो भी जाए चंद मिनट में, 1-2 मिनट में औरत को वो ऑर्गेज़म, उसको अगर वो जो है ना राशा जिनसिया आने से पहले ये आदमी फारिग हो जाता है। सुभान अल्लाह, बहुत सारी औरतें ज़िंदगी भर ऐसे कभी कभी बर्दाश्त भी कर लेती हैं। हमने ऐसी औरतों को काउंसलिंग सेंटर में देखा जो सालों से उनको वो लज्जत ही नहीं मिली। कुछ औरतें कुछ साल इंतज़ार कर लेती हैं, बाद में जो है उल्टा पड़ती हैं, मतलब वो एतराज़ करती हैं। कुछ मर्द जो है जुल्म करते हैं और डराते हैं, धमकाते हैं। कुछ मर्द जो है खुश रख कर इसको छुपाते हैं। यानी कि यकीन मानिए प्यारे बच्चों, मेरी वीडियो को अपने बेटों को, बेटियों को बताइए, है ना, बिल्कुल बताइए। प्यारे बच्चों,
प्यारे कौम के नौजवानों, तुम्हारी अगर उम्र अभी 13, 14, 15 साल है, तुम अगर पोर्नोग्राफ़ी, गंदी फिल्में, पॉर्न जो है फिल्में जो देख रहे हो, वल्लाही मुझे पूरा डर है शैतान से कि वो आपको शौहर बनने नहीं देगा, यानी कामयाब शौहर बनने नहीं देगा। शादी के बाद जब ओरिजिनली जब आपको सेक्स करने की जब बारी आएगी, यकीन मानिए आप नहीं कर पाएंगे, आप में वो ताकत नहीं रहेगी। जब उसके बाद आप रोएंगे सिर्फ, और आपका नाम ख़राब नहीं होना बोलकर आप फ्रस्ट्रेशन में जाएंगे, औरत पर जुल्म करेंगे। इस डायरेक्ट एक ही बात कह रहा हूँ मैं कि मेरे जो टीनेजर्स, जो मेरे कौम के बच्चे हैं, जो आपके बच्चे हैं, आपके भतीजे हैं, भांजे हैं, इवन लड़कियाँ भी हैं, उनको आप बता दें कि पोर्नोग्राफी, फिल्म तुम्हारी करियर से पहले तुम्हारा ईमान, तुम्हारे अखलाक, तुम्हारी सेहत और तुम्हारी अज़दवाजी मैरिटल लाइफ। हाँ, बच्चे आज पढ़ते भी हैं तो वो उनसे, अब बहुत सारे बच्चों से पूछो क्यों पढ़ते हो अच्छा इतना, तो बोले कि मैं अच्छी ज़िंदगी गुजार सकूँ। मेरे बच्चे, अरे भाई तुम अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए तुम्हारे पैसा होगा, तुम्हारे पास डिग्री होगी, लेकिन तुम्हारे पास अगर सेक्सुअली अगर तुम फिट नहीं हो, तुम्हारी बीवी तुम्हारे पैसों में, तुम्हारे जो है ना बातों में, तुम्हारी गाड़ी और बंगले में ज़िंदगी नहीं गुजारेगी। यकीन मानो तुम सेक्सुअली फ़िट हो, सेक्सुअली इंटीमेसी उसको दे रहे हो, उसको ऑर्गेज़म लाने पर तुम्हारे जो है पेनिस में अगर उतना ताकत है, यकीन मानो तुम्हारी बीवी है ना तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। वो डिमांड नहीं करेगी कि मुझे वो चाहिए, ये चाहिए। क्यों? सेक्सुअली अगर तुम उसको खुश रख रहे हो, वो तुम्हारी हर कमज़ोरी में तुमको सपोर्ट करेगी। कोई तुमको वो जो है ना तुम्हारे अननेसेसरी डिमांड नहीं करेगी। तुम गाड़ी में रखो या ना रखो, बंगले में मत रखो, क्यों? तुम एज ए मर्द तुम माशाल्लाह उस पर हावी हो। उसके अलावा मर्दानगी नहीं है तुम्हारे में। हाँ, उसके लिए तुम टैबलेट खाओगे, उसके लिए तुम चोरी करोगे, जो है स्किपिंग करोगे जब इंटरकोर्स का टाइम आएगा, या औरत जो है उसको इशारा देगी तो तब यार तुम्हारी पैसा, करियर, दोस्त, तुम्हारा ज़ाहिर। बहुत सारे लड़के लोग देखने में हट्टे गट्टे हैं, आते हैं काउंसलिंग सेंटर में, देखने में माशाअल्लाह लंबे चौड़े हैं, लेकिन बीवी से 6-6 महीने तक जिमा नहीं कर सकता, सालों तक अपनी बीवी को जिमा नहीं कर सकता। हाँ, ये सब वाक़ियात को मैं सुन रहा हूँ। रमज़ान का महीना, सुबहान अल्लाह, तौबा का महीना, गुनाहों से बचने का महीना, खाने से रुक जाते हैं हम, पीने से रुक जाते हैं। एक अदना सा मोमिन मुसलमान को भी, एक कॉमन मुस्लिम को भी बिरयानी या डिलीशियस फूड ला के खा, रोज़ा तोड़ बोले तो नहीं तोड़ते। मैं समझता हूँ कि जब इतना कुछ तुम कंट्रोल कर लेते हो बेटा, तो रमज़ान के महीने में अपने फ़ोन में आप ऐसी गंदी चीज़ों को रोक जाओगे। रमज़ान में तो रुक जाओगे, रमज़ान में जब रुकोगे ना तुम ब्रेक लगाओगे ना ऐसी गंदी फिल्मों को देखने से, लेकिन रमज़ान के बाद वो ब्रेक वापस जो है ना वापस शुरू नहीं कर देना, वो ब्रेक बाकी रखना। फिर वो बेलगाम नहीं हो जाना। उम्मीद करता हूँ मेरी बात ऐसे रैंडमली, मैं जुमा का खुतबा दिया तो मैंने रमज़ान के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताया, किस तरीके से अपने आप को हम अल्लाह से करीब कर सकते हैं, गंदी चीज़ों से रुक सकते हैं। यकीन मानिए मैंने फ़ोकस इसी पे किया कि यार मोबाइल से दूर हो जाओ, बस खाना पानी छोड़ रहे हो, मोबाइल भी छोड़ो, और मोबाइल के साथ साथ बात की ज़िंदगी में जो गंदी चीज़ें जहाँ से आती हैं उससे भी आप रुक जाओ। ये मैंने बोलने की कोशिश की, और सेम बात मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। मेरी बात को सुनिए, गौर कीजिए। बच्चों से, आपके जो मामू हैं, चाचा हैं, फ्रेंड सर्कल में जो यंगस्टर्स हैं, मेरी वीडियो को सब मिल के बैठ के सुनना, ओके। और हो सके तो मेरे पास आने की कोशिश करो, फ़ोन मत करो, आओ सेंटर पे आओ, बैठो, बात करो। इंशाअल्लाह ताला मुझे भी आपसे कुछ सीखने का मौका मिलेगा। बहुत सारे नौजवानों को काउंसलिंग के बाद, उनको जो है फॉलो अप करने के बाद बार बार अल्हम्दुलिल्लाह वो आज पोर्नोग्राफी नहीं देख रहे हैं, और अपने हाथ से लज्जत या जो है मास्टरबेशन नहीं कर रहे हैं, और फोकस कर रहे हैं अपने हेल्थ और अपने स्पिरिचुअलिटी और अपने दीन, अखलाक, रिश्ता और अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।